Now we are talking about the structure of virus. तो देखिए बच्चों, आपका वायरस कैसे बना हुआ था, ये चीज हमने अभी पीछे भी समझी थी और अभी मैंने आपको बताई थी। वायरस हैज न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहली चीज, वायरस में क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। वायरस हैज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज इधर डीएनए, या तो डीएनए होगा बेटा, या फिर आरएनए होगा, और इधर आरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वायरस के बारे में, ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखिए आप कि वायरस के अंदर जब हम उसके जेनेटिक मटेरियल यानी हम उसके जब न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर बच्चों या तो केवल उसका डीएनए है या फिर उसका केवल आरएनए है। कभी भी डीएनए और आरएनए साथ में नहीं होते वायरस के केस में। जैसे प्लांट वायरस की बात करें तो प्लांट वायरस में क्या था, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता था। एनिमल वायरसेस की बात करें तो वहां पे फिर 3 कैटेगरी थी वायरस की, या तो उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या फिर वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या फिर वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। इस चीज को मैं लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। वायरस में डीएनए या आरएनए है, कभी दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल वायरस की जब बात कर रहे थे, हमने कल ये चीज देखी थी, 3 तरह के वायरस थे, प्लांट वायरस, फाइटोफैगनी, एनिमल वायरस, जूफैगनी, एंड बैक्टीरियल वायरस, दैट इज बैक्टीरियोफेज। दैट इज योर बैक्टीरियल वायरस। ठीक है, जो केवल बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करेंगे। तो ये 3 तरह के वायरस थे आपके। अब अगर हमने कल जब देखा था बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना, कल हमने क्या देखा था, हम अगर प्लांट वायरस की बात करते थे, कल हमने जो देखा था प्लांट वायरस में क्या था, दे हैव ओनली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इनके अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल क्या था, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता था। डबल एस, दैट मींस सिंगल स्ट्रैंड, राइट। ऐसे ही जब एनिमल वायरस की बात करी थी बेटा, तो यहाँ पे फिर अगेन 3 कैटेगरी आ गई थी। एक, दे हैव अगेन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट, ऐसे वायरस जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता था, दैट हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, या फिर ऐसे वायरस जिनमें कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता था, या फिर ऐसे एनिमल वायरस जिनमें कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता था। ये 3 कैटेगरी आपकी एनिमल वायरस में हमने देखी थी। तो आप एक चीज देखिए, क्या मैंने यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए एक ही वायरस के अंदर दिखाए हैं? नहीं दिखाए। ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। एंड लास्ट, बैक्टीरियोफेज, तो इसके अंदर बच्चों क्या था, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो दैट इज हाउ बच्चों आपके जो वायरस होते थे वो आपके कैसे होते थे, जेनेटिक मटेरियल के बेस में सिंगल होता था उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल। ये बात समझ में आ गई बच्चों? रूही बेटा, रागनी बेटा, आपको ये चीज क्लियर होगी ना कि वायरस यस का, ठीक, आपके याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, हमें लगता है वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए सब होंगे, नहीं होते। सारे एनिमल्स में, बैक्टीरिया से लेके हम वेल डेवलप एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, सभी लिविंग्स के अंदर डीएनए और आरएनए है। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं है, या तो उनमें डीएनए है या फिर केवल आरएनए है। दैट इज बच्चों पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, दैट इज क्लियर बच्चों। रागनी बेटा, आपको भी क्लियर हो गया ना? आप एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए स्पीकर को, अब मुझे प्लीज बताइए कि आपको भी क्लियर हो जाएगा, तो हम लोगों को क्लियर रहेगा कि आपको भी समझ में आ रहा है। नाउ बेटा, उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आया,
वायरस में पहला चीज हमने देख ली कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका न्यूक्लिक एसिड है। दूसरा, इस न्यूक्लिक एसिड को कवर करने के लिए उसमें प्रोटीन कोट होंगे, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। Viruses have protein coat. प्रोटीन कोट का मतलब क्या हो गया? दैट इज कैप्सूल। और इनको हम और क्या बोलते हैं? कैप्सिड। दे हैव अ प्रोटीन कोट दैट इज कैप्सिड, which is made up of स्मॉल सब यूनिट्स। मैंने अभी बताया था ये आपके कैप्सिड किसके बने होते थे? कैप्सोमियर्स के। स्मॉल सब यूनिट दैट इज कैप्सोमियर, राइट। और ये कैप्सोमियर का काम क्या होगा? ये कैप्सिड का, आई मीन टू से दैट इज आपके न्यूक्लिक एसिड को, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, दैट विल प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। तो मैं इनको अभी स्ट्रक्चर में फिर से समझा दूंगा कैसे होते हैं। आपको ये चीज जरूर याद रखिए, ये दो ही चीजों का बना हुआ है, एक उसमें कैप्सिड्स हैं और ये कैप्सिड्स किसके बने हुए हैं? दैट इज कैप्सोमियर्स। ये भी प्रोटीन्स ही हैं। कैप्सोमियर इज आल्सो प्रोटीन। सिंगल स्ट्रक्चर को बोलेंगे कैप्सोमियर, और यही कैप्सोमियर आपस में मिलकर पूरा का पूरा प्रोटीन कोड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। अब आपके ये कैप्सोमियर बेटा दो तरह के होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट दीस कैप्सोमियर्स, तो दैट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होंगे, दो तरह से अरेंज होंगे, दैट आर अरेंज्ड दो तरह से मैनर अरेंज होंगे। एक दैट इज स्पाइरल, और दूसरा बेटा जो होता है दैट इज हेलिकल। वन इज स्पाइरल एंड द सेकंड वन इज हेलिकल। प्रोटीन कोड्स की बात कर रहे हैं, कैप्सिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर कैप्सिड प्रेजेंट है, तो चाहे आप कैप्सिड की बात करें या कैप्सिड की बात करें, बोथ आर सेम। स्पाइरल आपका जो होता है वो इस तरह का शेप होता है, लाइक दिस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी आप सभी ने, ये दैट इज स्पाइरल शेप। हेलिकल जो होता है दैट इज इस तरह का होता है, लाइक दिस इज हेलिकल शेप। तो बेटा अब आप एक बार समझना, फिर मैं आपको और बता रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर मैंने फिर से समझा रहा हूँ। रूही बेटा एंड रागनी बेटा देखना, ये मैंने जैसे बना दिया है डीएनए, ठीक है। सपोज करिए मैं ये बना रहा हूँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बैक्टीरियोफेज दिखा रहा हूँ आपको कैसे होता है, दैट इज डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब इस डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा? इसके चारों तरफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। देखिएगा लाइक दिस। आपको ये समझ में आ चुका होगा ये कैसा है, दैट इज आपका पॉलीहेड्रल, इसका सही नाम लिखो पॉलीहेड्रल। अब आपका ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कैसा है? दैट इज पॉलीहेड्रल, हेक्सागोनल। अगर मैं इसको और इजी वे में बोलूं तो हेक्सागोनल, दैट इज हेक्सागोनल शेप।
अब यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन कोट, दैट इज क्या बोलते थे इसको हम लोग, कैप्सिड। दिस इज कैप्सिड जो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर आपका वायरस का, बैक्टीरियोफेज वायरस है ये बेटा। एंड इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स और होती हैं जिसके थ्रू ये मूवमेंट कर सकता है, थोड़ा लाइक दिस। लाइक दिस, इस तरह की मूवमेंट करने के लिए इसमें स्ट्रक्चर होता है। मेन जो मटेरियल है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज जिसमें इसका डीएनए प्रेजेंट है डबल स्ट्रैंडेड, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, इसका ये कैप्सूल। बेटा ये स्ट्रक्चर समझ में आई जो मैंने आपको बताई अभी, कि आपके यहाँ पे वायरस में क्या प्रेजेंट है, केवल उसका न्यूक्लिक एसिड और दूसरा उसका प्रोटीन, वो क्या है, कैप्सिड। कैप्सिड का काम क्या होगा, इस डीएनए को प्रोटेक्ट करने का होगा। ठीक है, तो आपका मैंने यहाँ पर क्या दिखा दिया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, दैट इज प्रोटीन दिखा दिए, यानी कैप्सिड दिखा दी है पूरी की पूरी, और इसके अंदर क्या दिखा दिया मैंने, ये इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बेटा ये चीज समझ में आ गई। वायरस का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है अब। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ वायरस का, जिसमें मैं आपको कैप्सुमियर दिखाऊंगा। कैप्सुमियर कैसे होते हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यही मैंने ऐसे यहाँ पे कोई सिंगल स्टैंड आरएनए दिखा दिया, ये सिंगल स्टैंड आरएनए, ये इस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसका आरएनए है। अब मैंने इसको प्रोटेक्ट कराने के लिए इसके चारों तरफ इस तरह की प्रोटीन्स दिखा दें, लाइक दिस। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका सिंगल स्टैंड जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए वो दिख रहा है। इसके अलावा ग्रीन जैसी स्ट्रक्चर्स और दिख रही हैं, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड देयर कैप्सिड। ये क्या है, इसका पूरा कैप्सिड है जो किसका बना है, प्रोटीन्स का बना है। और ये जो सिंगल स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा, ओनली सिंगल स्ट्रक्चर, दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैप्सोमियर। यही कैप्सोमियर क्या बना रहे हैं, आपस में मिलकर कैप्सिड बना रहे हैं, और ओवरऑल कैप्सिड क्या प्रोटेक्ट करेगा, इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को प्रोटेक्ट करेगा। तो बेटा अब ये दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुके हैं, कैसे कैप्सुमियर्स प्रेजेंट होते हैं, कैप्सुमियर्स कैसे आपके कैप्सिड बनाते हैं। पूरा ओवरऑल आपको वायरस का स्ट्रक्चर अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आई होप सो। वही बेटा, यस सर। ठीक है, तो ये बच्चे हो गया आपका वायरस का स्ट्रक्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, आपको ये चीज बस ध्यान रखनी है, यहाँ पे कहीं पे मैंने सेल के बारे में डिस्कस नहीं किया, मैंने कहीं नहीं बताया कि यहाँ सेल है, तो ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा। अब वायरस से कौन सी डिजीज होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी डिजीज कौन सा वायरस करता है, तो दैट इज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो देखिए बच्चों,
आपकी जो डिजीज कॉज करते हैं वायरस कौन कौन से होते थे, इसको देख लीजिए। सबसे पहले जो डिजीज ह्यूमंस के अंदर होती है वायरस के थ्रू, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमंस। ओके बच्चों, सबसे पहले इन्फ्लुएंजा, ये पूछा जाता है बहुत बार। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो कौन सा वायरस कॉज करता है, तो दैट इज कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस में इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे कि मेनली जो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये मेन है। दैट इज द मेन वन वायरस जो आपका इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। दूसरा है स्मॉल पॉक्स, दैट इज कॉज बाय वेरियोला वायरस। देन इसके बाद मम्प्स, दैट इज कॉज बाय पैरामिक्सोवायरस। आपके एड्स, ये बहुत पूछा गया है, दैट इज कॉज बाय HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेफिशिएंसी वायरस। ओके बेटा, ये आपके जो आते हैं ये रिट्रो वायरस होते हैं, एक क्लास है उसके अंदर आते हैं। रिट्रो वायरस का मतलब होता है ऐसे वायरस जिनमें की जेनेटिक मटेरियल RNA हो। दैट मींस जेनेटिक मटेरियल क्या होगा इनके अंदर, मटेरियल इज RNA। देन इसके बाद बेटा पोलियोमाइलिटिस, दैट इज पोलियो की बात हुई है, ये होती है पोलियो वायरस। और एक लास्ट, दैट इज मीजल्स, जिसको हम खसरा बोलते हैं। खसरा जो होता है मीजल्स, दैट इज कॉज्ड बाय मीजल्स वायरस। तो ये बेटा ये वो वायरस हैं जो आप ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। आपको इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी डिजीज कौन सा वायरस कॉज कर रहा है। ये ह्यूमन के वायरस हो गए। ऐसे प्लांट्स के वायरस, प्लांट्स में देखिए ज्यादातर डिजीज जो कॉज करते हैं वो फंजाई करते हैं। वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा डिजीज कॉज नहीं करते, करते हैं बट कम। मेजोरिटी जो होती है वो होती है फंजाइज की। वायरल डिजीज, एक मिनट,
plants. देखिए बेटा, यहाँ पे भी सेम वैसी प्लांट डिजीज कौन से कॉज करते हैं? सबसे पहले टोबैको, मोजैक, इसी डिजीज के थ्रू वायरस को पता किया गया था, तो दैट इज कॉज्ड बाय टोबैको मोजैक वायरस. देन इसके बाद सेकंड कुकुम्बर मोजैक, दैट इज कॉज्ड बाय कुकुम्बर मोजैक वायरस. अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग डिजीज करते हैं. जिन प्लांट्स में ये डिजीज करते हैं उन्हीं के नाम पर, उन्हीं प्लांट्स के नाम पर ये डिजीज का नाम रख दिया गया. जैसे टर्निप में भी डिजीज कॉज करते हैं, तो टर्निप मोजैक वायरस, वही टर्निप मोजैक वायरस. देन इसके बाद बेटा पोटैटो लीफ रोल, दैट इज कॉज्ड बाय पोटैटो लीफ रोल वायरस. एंड लास्ट बंची टॉप ऑफ बनाना, दैट इज कॉज्ड बाय बनाना बंची टॉप वायरस. दैट इज. तो आई होप सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, आपको केवल बेटा इस डिजीज का नाम याद है, बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि इसी डिजीज के थ्रू वायरस के बारे में पता किया था डीजे इवानोविस्की ने, तो दैट्स व्हाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है. बाकी प्लांट डिजीज के बारे में ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं. एनिमल्स वाली जो डिजीज थी, ह्यूमन वाली जो डिजीज थी, बस उनको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सी डिजीज कौन सा वायरस कॉज कर रहा है, दैट इज बस. तो ये हो गए बेटा आपके सारे के सारे वायरस के बारे में. ठीक है, यहाँ आपको केवल इन डिजीज के नाम याद रखना है, दैट्स ऑल, और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको. ठीक है, एनिमल डिजीज के बारे में थोड़ा ज्यादा याद रखना है, क्योंकि वहाँ वायरस जो होते हैं एनिमल्स में डिजीज ज्यादा कॉज कर रहे हैं, यानी ह्यूमंस में ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में थोड़ा कम करते हैं. प्लांट्स में केवल आप टोबैको मोजैक वायरस के बारे में याद रखना, दैट्स ऑल. ठीक है, अब बात करते हैं नाउ. नेक्स्ट टॉपिक आपका वायरस मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ. अगला टॉपिक आपका आता है, दैट इज वायरोइड्स. वायरोइड्स जो होते थे वायरस के पार्टिकल्स होते थे, इनसे भी छोटे होते हैं. अब आपका आ गया वायरोइड्स. These are the sub viral agents. तो देखिए बेटा क्या होते हैं, है तो वायरस की पार्टिकल्स, वायरस की तरह ही है ये भी आपके लिविंग नॉन लिविंग के बीच में आते हैं. दीज आर द स्मॉलेस्ट, वायरस से भी छोटे हैं, मैंने जैसे कि अभी बताया आपको. दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग
पार्टिकल्स। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब अपनी कॉपीज खुद बनाएंगी। जैसे कि मैंने वायरस के बारे में बात की थी कि वायरस अगर एयर में है, जैसे कोई वायरस है, ये वायरस एयर में प्रेजेंट है, दैट इज इन एयर, तो ये यहाँ कैसे बिहेव करेगा, नॉन लिविंग की तरह। लेकिन यही वायरस जब किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, यानी लिविंग सेल के अंदर आ जाता है, तो ये लिविंग सेल्स के लिए कैसे काम करती है, होस्ट की तरह, देन इट विल एक्ट एज अ होस्ट फॉर वायरस। तब आपका वायरस कैसे एक्ट करेगा, एक लिविंग की तरह। लिविंग की तरह एक्ट करने का मतलब है अब ये वायरस क्या करेगा, रेप्लिकेट होगा, दैट विल बी गेट रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब बेटा, दैट विल फॉर्म देयर ऑन कॉपीज, अपनी ही बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, अपनी जैसी, अपने जैसे बहुत सारे वायरस बनाता है, ठीक है। और यही वायरस जब हवा में था तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था कि अपने जैसे बहुत सारे वायरस बना रहा हूँ, नहीं, किसी लिविंग सेल के अंदर आते ही इसने रेप्लिकेशन शुरू किया, रेप्लिकेट हुआ और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली। सो दैट्स वाई जैसा वायरस कर रहा है ऐसा ही सेम वायरोइड्स करता है। आपका वायरस क्या करेगा, खुद ही अपनी रेप्लिकेट करेगा और अपनी कॉपीज बनाएगा, रेप्लिकेट करके क्या बना लेगा, अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। सो इसलिए इसको हमने क्या बोला, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल। बात समझ में आई बच्चों? रूही बेटा, चुन चुन, आप लोगों को ये बात समझ में आई, रेप्लिकेट क्या होता है? रेप्लिकेट्स का मतलब अपनी ही कॉपीज बनाना। रूही? यस सर। ठीक, देखो बच्चों, जैसे कि पहला पॉइंट मैं बताया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स हैं, खुद अपनी कॉपीज बनाएंगे। एक चीज और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, ये चीज थोड़ा सा याद रखना। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे कोई वायरॉइड हो, जब कोई भी माइक्रोब किसी लिविंग के अंदर आता है, किसी भी लिविंग सेल के अंदर आएगा, दैट इज किसी होस्ट के अंदर आएगा, तो एकदम से डिजीज नहीं करता, सडनली डिजीज नहीं करता, सडन डिजीज कभी कॉज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अगर आज कोरोना वायरस आ जाए, जैसे मेरे अंदर कोरोना वायरस आया तो जस्ट एकदम से डिजीज हो गई, मैं एकदम से बीमार पड़ गया, नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। हमेशा माइक्रोब्स जब किसी लिविंग सेल के अंदर आते हैं तो एक टाइम पीरियड तक ये माइक्रोब केवल अब रेप्लिकेट करते हैं। ये एक टाइम पीरियड तक क्या करेंगे, केवल रेप्लिकेट करेंगे, मतलब अपनी कॉपीज बनाएंगे, इट विल फॉर्म देयर कॉपीज। तो ये जो बच्चे होते हैं इनका टाइम पीरियड होता है ना, किसी भी माइक्रोब का, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, कोई भी, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोलीफरेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, प्रोलीफरेशन पीरियड। बात समझे? प्रोलीफरेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसमें कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर केवल अपने नंबर्स पढ़ाएगा, केवल अपनी कॉपीज बनाएगा, अपने नंबर्स पढ़ाएगा। तो आपने एक बात सुनी होगी, एकता में ही शक्ति है, राइट? एकता में ही शक्ति है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब एक सिंगल, इसका मतलब क्या है, सीधा सी बात है, अगर एक सिंगल वायरस होगा मेरी बॉडी के अंदर आया, या कोई सिंगल बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर आएगा, तो वो जब अगर डिजीज कॉज करेगा, सिंगल वायरस या सिंगल बैक्टीरिया, अगर ये कोई मेरी बॉडी के अंदर आया, किसी लिविंग सेल के अंदर आ गया, तो ये जो डिजीज कॉज करेगा, ये डिजीज ज्यादा हार्मफुल नहीं होगी, ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिंगल वायरस ही था, सिंगल वायरस है, सिंगल बैक्टीरिया था, नंबर कम थे। अब यही वायरस अगर अपने नंबर्स बना दे बहुत सारे, और अगर सपोज करो 50 इसने अपनी कॉपीज बना ली, ऐसे ही सपोज करो कोई बैक्टीरिया था, इसने अपनी 50 कॉपीज बना ली, तो बेटा अब ये 50 वायरस या 50 बैक्टीरिया जब मेरी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करेंगे तो ज्यादा हार्मफुल कॉज करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर मुझे ज्यादा नुकसान होगा कि नहीं होगा, बताइए? बात समझ में आ रही है? आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं,
अगर 50 बच्चे शोर करेंगे तो ज्यादा आवाज आएगी, कि एक बच्चा शोर करेगा तो आवाज ज्यादा आएगी? 50 बच्चे करेंगे, राइट? तो एकदम से सबने आवाज करी तो सबकी आवाज ज्यादा तेज हुई, ज्यादा दूर तक गई। और अगर सिंगल बच्चा आवाज कर रहा होता, लाइक चुन अकेले, अगर अकेले आवाज करोगी तो ज्यादा आवाज तेज नहीं जाएगी, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। वही चीज सेम यहाँ वायरस की और बैक्टीरिया की। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के अंदर आएगा तो केवल सिंगल सेल आई, उसने अपना केवल जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। अब भाई वो एकदम से डिजीज कॉज करेगा भी तो वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, और उस वायरस या उस बैक्टीरिया को हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खत्म कर देगा फटाफट। भाई ये तो डिजीज कॉज कर रहा है, बीमार कर रहा है, हमें इसको खत्म करो। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए क्या किया उसने, पहले अपनी बहुत सारी सेना बना ली, अपने बहुत सारे कॉपीज बना ली, सेना बना ली। अब अटैक करेगा वो, अब भाई मैंने अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली, अब मेरे बहुत सारे नंबर्स आ गए, अब मैं आसानी से बीमार कर सकता हूँ तुम्हें। तो इसी प्रोलिफरेशन पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, जिसमें कि वो अपना नंबर बढ़ा रहा है, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया। अब जितना ज्यादा प्रोलिफरेशन टाइम होगा, यानी प्रोलिफरेशन पीरियड जितना ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा अभी क्लास ओवर हो जाएगी बेटा, तो आप वापस इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन करना। प्रोलिफरेशन पीरियड जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, डिजीज भी उतनी ही हार्मफुल होगी, डिजीज भी उतनी ही हार्मफुल होगी, नुकसानदायक होगी।